बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है पेरिडोंटोलॉजी अप्लाई टू द ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ चीज़ें हैं बताई गई हैं, हमने वो देखनी है कि अटैच जिंजाइवा के बारे में बताया गया है कि वो आपका जो उसकी जो विड्थ है वो उसके लिहाज से जो वाइडेस्ट होता है अटैच जिंजाइवा वो आपके पास बक्कली होता है सेंट्रल एंड लैटरल इंसाइजर्स पे। ठीक है, और जो नैरोवेस्ट होता है वो आपके पास बक्कली प्रेजेंट होता है केनाइन्थ और फर्स्ट प्रीमोलर पे। ठीक है, देन कुछ जिंजाइवल डिस्प्ले पे है कि अगर वो 2 mm से ज़्यादा होगा, ठीक है, ड्यूरिंग स्माइल, ठीक है, या ड्यूरिंग नॉर्मल ओपनिंग, तो आपकी वो गमी स्माइल दे रही होगी। ठीक है, अब उसकी कुछ रीजंस हो सकती हैं, या तो उसके पीछे ये हो सकता है कि एक्सेसिव बोन ग्रोथ होगी, तो जब बोन ग्रोथ होगी तो उसके जो साथ जो मैकोजा अटैच है जिंजाइवा अटैच है वो भी ग्रो करता जाएगा, तो उसकी वजह से वो भी एक रीज़न हो सकती है जिंजाइवा की ज़्यादा डिस्प्ले की। देन आपके पास आते हैं डिलेड माइग्रेशन ऑफ जिंजाइवल मार्जिन। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आपका कोई टूथ इरप्ट करता है तो जो आपका जिंजाइवा होता है वो एपिकली मूव करना स्टार्ट कर देता है, वो 1 mm मूव करता है। ठीक है, डेली 1 mm आपका मूव करता है वीकली, बट ये होता है कि किसी सिचुएशन में वो उसकी जो डिले हो जाती है माइग्रेशन। ठीक है, तो तब भी आपका जो डिस्प्ले होता है वो आपका गमी गमी स्माइल दे रहा होता है। देन जिंजाइवल बायोटाइप्स हैं कि ठीक है कि जो आपके जिंजाइवा होते हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं, या तो वो थिन होंगे, ठीक है, या वो थिक और फ्लैट होंगे। अब वो थिक किन एरियाज़ में होंगे और कैसे होंगे, और थिन कैसे होंगे। ठीक है, थिन आपके पास जो होते हैं मोस्टली आपके पास टेपर या ट्रायंगुलर जो क्राउन्स होते हैं उनमें होंगे। ठीक है, और ये स्मॉल जहाँ पे इंटर प्रोक्सिमल एरियाज़ होंगे उधर मौजूद होंगे। ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन होगी और रिसेशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास थिन और स्केल लोब हमारे पास जिंजाइवा आता है। और देन हमारे पास अगर जिंजाइवल इंसल्ट्स हुई हैं, पॉकेट डेप्थ बनी है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो होगी वो जिंजाइवा जो होगा वो थिक हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा। और ये मोस्टली आपके पास स्केयर शेप जो क्राउन होते हैं उनके ऊपर, और उनका जो इंटर प्रोक्सिमल एरिया स्पेस होता है वो भी आपके पास ब्रॉड होता है। तो ये जिंजाइवल बायोटाइप थी। देन कुछ फर्केशन इन्वॉल्वमेंट्स के बारे में बताया गया। ठीक है, इनका जो मतलब जो अगर कोई डिजीज़ है जिसने फर्केशन को इन्वॉल्व किया उसके लिए से कोई क्लासिफिकेशन है, उसको हैम्स क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, हम इसकी जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको नेबर प्रोब कहते हैं, जिसके ऊपर 3 mm मार्किंग होती है कर्व्ड में। ठीक है, उसकी 3 mm कर्व्ड मार्किंग होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्लास 1। अब क्लास 1 में हमारे पास है हॉरिजेंटल पेनिट्रेशन। ठीक है, अब हॉरिजेंटल पेनिट्रेशन में इसकी जो मेजरमेंट है वो क्या होगी, लेस देन 3 mm होगी। ठीक है, और इसका जो हमारे पास ट्रीटमेंट होगा जस्ट स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग और कीपिंग द ओरल हाइजीन। ठीक है, मेंटेन हमने करना ओरल हाइजीन को, लेकिन इसका जो मेजर है मैनेजमेंट है कि हम सिर्फ स्केलिंग करेंगे, रूट प्लानिंग करेंगे और ये हमारे पास ट्रीट हो जाएगा। देन हमारे पास है तो क्लास 2, इसमें भी आपके पास हॉरिजॉन्टल पेनिट्रेशन होती है बट मोर देन 3 mm। ठीक है, बट इसमें अभी तक फ्रिकेशन इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है। ठीक है, फ्रिकेशन की तरफ जा रहा है। जैसे ये एक टूथ है, ठीक है, और ये इसकी रूट है, तो इसमें ये क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता 3 mm तक जब होगा हॉरिजेंटल पेनिट्रेशन होगी, बट अभी फ्रिकेशन तक नहीं पहुंचा है, तो ये होगा क्लास 1। जैसे 3 mm से ज़्यादा होगा वो अभी फ्रिकेशन तक पहुंच गया लेकिन फ्रिकेशन को क्रॉस नहीं किया, देन हो जाएगी क्लास 2। और जैसे थोरो पेनिट्रेशन होगी फ्रॉम बक्कल टू लिंगुअल, ठीक है, तो आपकी क्या होगा, जब फ्रिकेशन इन्वॉल्वमेंट टोटली हो चुकी होगी, एक मतलब हमें बक्कल साइड से अगर देखेंगे और हमें लिंगुअल साइड से बोन नज़र आ रही होगी, इट मीन्स के दरमियान में से जो रूट है वो रिजॉल्व हो चुकी है। ठीक है, उसको डिजीज़ ने खा लिया, तो देन हमारे पास क्लास 3 हो जाएगी। और इसका जो प्लानिंग है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो है स्केलिंग और रूट प्लानिंग। और जस्ट आगे हमारे पास सर्जिकल जो होता है वो ओपन फ्लैप डेब्रीमेंट होता है। ठीक है, कि हमें सर्जिकली और फ्लैप रेज करना पड़ता है। ठीक है, और जो डिजीज़ पार्ट होता है उसको डिबार करना पड़ता है। ठीक है, देन हम इस यहाँ पे GTR भी यूज़ करते हैं। ठीक है, गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन। ठीक है, बेसिकली हम कोई पीस ऑफ ग्राफ्ट रख देते हैं, ठीक है, जो कि बोन को अलाउ नहीं करता ग्रो करना और अपने टिश्यूज़ को अपने एक लिमिट में रखता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होने देता। देन आपके पास इनेमल पर्ल्स आए थे, ये टॉपिक ग्लोब्यूल्स होते हैं, इनेमल के ही बने होते हैं, बेसिक इनमें इनेमल ही होता है, बट कुछ पोर्शन कभी कभी इनमें डेंटिन और पल्प का भी हो सकता है।
और ये सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं फर्केशन एरियाज में, ठीक है। मोस्टली सेकंड थर्ड मैक्सिलरी मोलर्स के अंदर होते हैं। इनका रिमूवल बहुत ज़रूरी है। इनमें जो इनेमल होती है वो लेस ऑर्गेनाइज्ड होती है देन द नॉर्मल इनेमल, ठीक है। देन हमारे पास कुछ सर्वाइकल इनेमल प्रोजेक्शन है। इनेमल प्रोजेक्शन है, ये आपके पास एपिकल टू द सीमेंटो इनेमल जंक्शन होता है, ठीक है। ये एक टॉपिक होते हैं और टुवर्ड्स द फर्केशन एरियाज होते हैं, इनका भी हमें रिमूवल इंडिकेटेड होता है। देन सीमेंटल टीयर्स हैं, ये सीमेंटम के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग ट्रोमा, ठीक है, कोई वर्टिकल फ्रैक्चर हो गया, रूट फ्रैक्चर हो गया, बोन जिसकी वजह से बोन लॉस हुआ है, देन ये इस तरह के सीमेंटल टीयर्स हमारे पास आए थे। इनको हम सर्जिकली रिमूव करते हैं, सर्जिकल डिब्रीमेंट करते हैं इनको, रिमूवल ऑफ सीमेंटल टीयर्स, ठीक है। और हम पेरियोडोंटल रीजनरेशन, जिसे हम GTR हम पढ़ चुके हैं, वो इसकी मैनेजमेंट में आता है। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 10, इसमें से कुछ बातें थी।